है हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाता है। इवन अगर इसको अगर आप जान रहे हैं तो आपके कंपटीशन में भी ये आपको हेल्प करेगा। तो इसमें जो पहला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, जिसमें आपका लिखा हुआ है क्या क्या एक्सप्लेन करना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्लेन करना है, सेंट्रल एटम के बारे में बतलाना है, लिगेंड्स के बारे में बताना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये EAN जो है आपका ऑलमोस्ट हम लोग इसका वीडियो बना चुके हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी हम लोग चर्चा कर देंगे कि कैसे लिखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से देख के लिखते हैं। मान लेते हैं आपके पास जो है ना ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर तब इसमें है कि ये जो पहला वाला जो एलिमेंट्स है ना ये सिंपल आयन है, ये आपका आयन हो गया, ठीक है, आयन हो गया, ये सिंपल आयन हो गया, ठीक है, सिंपल आयन हो गया। अब है ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट हो गया। चलिए अब कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पहला एलिमेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम कहते हैं। समझ में आ रहा है। और पहला एटम के बाद जो दूसरा आपको नजर आएगा इसको हम लोग कहते हैं लिगेंड्स। क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं। हाँ, तो इन्हीं के बारे में आपका दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए यहाँ जो ये नंबर जो लिखा हुआ है, यहाँ नंबर लिखा हुआ है आपका, तो यही होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, यही होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ रहा है। तो इसी को डिफाइन करना है। तो थ्योरी के रूप में ऑलमोस्ट हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स जो होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है आपका कैटायोनिक, एनायोनिक और न्यूट्रल। तो ये जो हम लोग यहाँ पे जो दिखलाए ये एनायोनिक था। क्यों? क्योंकि अगर इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग तोड़ेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे या सॉल्वेंट में अगर डालेंगे तो ये आपका 3K+ और प्लस आपका FeCN6 ये हो जाएगा -3। तो ये इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये हो गया आपका एनायोनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आपका न्यूट्रल भी होता है, NiCO कार्बन मोनोऑक्साइड 4, ये आपका हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब इसको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व भी करेंगे तो ये कोई भी आयन नहीं देगा, नो आयन, ठीक है, ये कोई आयन नहीं देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए तब है कि कैटायोनिक क्या है? तो जो कैटायन वाला पार्ट हो, कैटायन वाला पार्ट, तो ऑलमोस्ट एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। NH3 का यहाँ पे 4 कर दीजिए और यहाँ पे SO4 कर दीजिए। अब जब ये टूटेगा तब क्या बनेगा? तो ये बनेगा CuNH3 का होल 4 के पावर +2 और आपका SO4 -2। समझ में आ रहा है। तो ये इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं आपके कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। तब है कि इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर और सेंट्रल। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया तो नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब देखिए इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे छोटा छोटा एक वर्ड में लिखा हुआ है, आप समझिएगा। कोऑर्डिनेशन का नंबर क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म बाय द लिगेंड्स, ये लिगेंड्स लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर्म बाय द लिगेंड्स इन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं इसी का एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग लें तो ये क्या है आपका कोबाल्ट है, और कोबाल्ट के साथ जो है ना इस तरह से आपका दिखेगा S3N। आप इधर से भी आप दिखा सकते हैं NH3 कर सकते हैं, इधर से भी आप NH3 कर सकते हैं, इधर से भी आप NH3 कर सकते हैं। कितने हैं? अच्छा आपके 3 ही हैं, सॉरी 3 ही हैं, तो 3 ही आप दिखाइए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 ही आपको दिखाना है। तब है आपका कि यहाँ पे ये कोबाल्ट है, तो यहाँ पे ये इस तरह से बॉन्ड बन गया और Cl3 जो है ना ये बाहर हो गया। तो मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो उसी तरह से जितने भी ये नंबर वाले हैं ना, ये नंबर, ये बाहर में नंबर, वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 ही टाइप का होता है। तो जो CN होगा या तो 4 होगा और नहीं तो फिर क्या होगा आपका 6 होगा। मतलब या तो टेट्राहेड्रल होगा और नहीं तो आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तब है आपका लिगेंड्स किसे कहते हैं? लिगेंड्स किसे कहते हैं? द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन लिंक्ड डायरेक्टली टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से जो डायरेक्टली लिंक है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं। यहां भी आपको हम दिखलाए थे, यहां भी दिखलाए कि सेंट्रल एटम के बाद
सेंट्रल एटम के बड़ा वाला ब्रैकेट में जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, सेंट्रल एटम है, और जो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पे उसी का डेफिनेशन हो गया, तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। अब सेंट्रल मेटल एटम क्या है, तो इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर, और इन टी द मेटल एटम और आयन टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस आर अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। ठीक है, आप अगर सिंपल लैंग्वेज में देना चाहे तो सीधा कर दीजिएगा सेंट्रल एटम द फर्स्ट एलिमेंट इन कॉम्प्लेक्स, ये भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, तो यहां ध्यान रखिएगा, और क्या कह सकते हैं आप, ये जो फर्स्ट जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। क्या होता है आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। और सेंट्रल एटम जो होता है वो क्या होता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी कह सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो इतना आपका जो है ना सेंट्रल एटम के साथ आपका जुड़ा हुआ है। तब है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, यहाँ से आप डेफिनेशन देख लेंगे कैसे लिखते हैं। बाकी इस फॉर्मूले में हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके हैं, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बने रहिए वीडियो के साथ। ऑलमोस्ट आपके बोर्ड के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर इसके अलावा भी कुछ बचता है आप मैसेज करें, जरूर कोशिश करेंगे हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। थैंक यू।